Also, this is still sticky, but I feel there are better out there. What's on my lips? Even me, I would blame myself too. इतना smooth है, butter like है, it blends into the skin beautifully. एल्फ ही याद आता है because एल्फ और मार्स मुझे सेम ही लगने लग गए हैं. केमो लिक्विड, कैमो लिक्विड, कैमोफ्लाज होता है ना. हाँ, Mars is going crazy with their new launches. That's what I say every single time because they are. I have some of the new launches and कुछ और भी products हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाहती थी on camera. So this is going to be a big one impression videos with majorly Mars के products. I have their Glow Fly liquid highlighters and I also have their reformulated non-transfer lip glosses with me, which I have a lot to talk about. So without further ado, let's get started. बहुत सारे products नहीं है आज के वीडियो में. There are only a few, but I'm sure तुम interested होगे इन सारे products में. So without further ado, let's begin. But आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना एंड लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को बिकॉज आई एम डैम श्योर ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तुमको. आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग सकती है. दैट इज़ बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ढीली हो रही है आज हालत मेरी, बट काम नहीं रुकना चाहिए. ओके, सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था बहुत टाइम पहले दैट मैं रिव्यू करूँगी, बट आई डोंट थिंक मैंने रिव्यू किया है. अगर किया है तो मुझे कमेंट करके बताना बिकॉज मैं आजकल बहुत भूलने लगी हूँ. बट अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है देन कोई बात नहीं ना. एंड आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस. यू गेट अ न्यू परस्पेक्टिव टुडे. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एल्फ केमो लिक्विड ब्लश, कैमो लिक्विड ब्लश. Elf Camo Liquid Blush. This is in the shade Sauve Mauve. The formulation is chef's kiss, you guys. इतना smooth है, butter like है. It blends into the skin beautifully. आप इसको build up कर सकते हो. If you want like a subtle blushing effect, तो आप हल्का हल्का यूज़ कर सकते हो. I literally just took it once at the back of my hand and मैंने Cuffs and Lashes का F015 blush brush यूज़ किया था to blend it all out. एंड दैट वन टाइम जो मैंने लिया था ना, इट वॉज इनफ फॉर माई एंटायर फेस. लाइक दोनों चीक्स, थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे, सब जगह मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया. एंड आई फील बिल्कुल बढ़िया मॉविश पिंक कलर है ये, जो कि इंडियन स्किन टोन्स को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आई मीन दिस विल नॉट वॉश यू आउट इवन इफ़ यू आर ऑन द मीडियम स्किन टोन साइड. दिस विल शो अप ऑन योर फेस. आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है एज अपोज टू हाउ मच आई हैव यूज्ड बिकॉज यू नो कलर थोड़ा सा ऐसा है ना, हो सकता है कि आपके स्किन टोन के साथ में मर्ज होना शुरू हो जाए. फॉर डीपर स्किन टोन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज आई फील आपके स्किन पे शो ही नहीं होगा. ओके, द कलर इज़ ब्यूटिफुल, इट ब्लेंड्स ब्यूटिफुली एंड इट्स अ क्रीम ब्लश. तो येस, आपको इसको बाद में पाउडर से सेट करना पड़ेगा सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लास्ट कर सके. दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग ऑन माई चीक्स एंड आई लव हाउ प्रिटी दैट इज़ लुकिंग. एंड ये जो ग्लो है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनदर प्रोडक्ट दैट आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट. बट फिलहाल आई हैव टू गिव अ रेटिंग टू द प्रोडक्ट. सो एल्फ कैमो लिक्विड कंसीलर गेट्स अ सॉलिड 8.5 on 10. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लश एंड अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे इस पर, गो अहेड. इट्स ग्रेट, इट्स गुड. नेक्स्ट आई हैव इज वन ऑफ द न्यूएस्ट लॉन्च फ्रॉम मार्स. दिस इज मार्स का ग्लो फ्लाई लिक्विड हाईलाइटर. नाउ यू guys know I love K Beauty का लिक्विड हाइलाइटर, बट दैट्स लाइक रियली प्राइसी. 1200-1300 रुपये का आता है वो. उसका एक बहुत बढ़िया ड्यूप है विच इज़ इनसाइड का लिक्विड हाइलाइटर एंड दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग इन फॉर्मुलेशन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है. आई हैव टॉक्ड एंड रेव्ड अबाउट इट इन फैक्ट इन द लास्ट वीडियो इट सेल्फ. अंडर 250 रुपीज़ मिल जाता है वो आपको एंड इट्स अमेजिंग. ओके, बट देन Mars has to step up and they had to come out with their version of liquid highlighters and trust me, ये भी exact similar formulation है to what Insight is या फिर what K Beauty is. So it's basically your money and where you want to spend it. अगर आपका बजट टाइट है, go for the Insight one, you will get the exact same result. Trust me on that. And अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप ये Mars वाले ट्राई कर सकते हो because these are for 399 रुपीज़, but I'm sure आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा. And these you can find somewhere between 300 to 350 के बीच में ही आपको आराम से मिल जाएंगे. They have launched I think these in 3 shades. सबसे पहला शेड जो है वो है Winged Rose. It's actually a rose gold kind of a color. It's quite pink and almost grayish in the
bottle, but it translates into this beautiful pink highlighter. मैंने क्या लगाया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, but I love the shade. If you have pink undertone and you struggle with like a good highlighter जो कि आपके स्किन पे अच्छे से दिखे and glow दे and grey ना लगे, then probably you can go for this one. But for yellow undertones, this alone will make you ashy. Grey लग सकता है ये. The other shade that we have is 02 Winged Gold, which is actually not gold, it's almost a bronzy shade, and for medium to deeper skin tone ये बहुत अच्छा shade रहेगा. And जो last shade है हमारे पास वो है Winged Champagne, which I would recommend to everybody because I feel champagne color looks good on every single skin tone. But what I did today was मैंने initially start किया था with Winged Champagne because that's what I thought कि यही अच्छा लगेगा, and I started out with my fingers, and that's mistake number 1 that I did, जो कि आपको नहीं करनी है. इसको आप अगर मतलब क्योंकि मैंने पूरा मेकअप कर लिया था, ओके, एंड मैंने ब्लश लगा लिया था, उसके ऊपर पाउडर कर लिया था, बिकॉज यू नो डजंट मेक सेंस कि मैं हाइलाइटर लगा के पाउडर करूँ क्योंकि दिखेगा ही नहीं अगर मैं हाइलाइटर लगा के पाउडर कर लूँगी. सो आई पाउडर्ड माई फेस एंड देन आई अप्लाइड दिस विद माई फिंगर्स एंड इट इंस्टेंटली पिकड अप द प्रोडक्ट. मेरा जो बेस था उसने पिकअप कर लिया बिकॉज फिंगर्स ना टेंड टू लिफ्ट द प्रोडक्ट अप. That was the mistake that I did, but I immediately corrected it, and then I basically used this brush to blend it. But आप कोई भी brush use कर सकते हो. In fact आप मेरा वाला blush भी use कर सकते हो. That's F015, and उससे आप इसको blend करो. And because this is fluffy, this just blends and distributes the product beautifully onto the skin. Like अच्छे से आपके स्किन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. एंड देन आई सॉ दैट अच्छे से ग्लो आ गया है. बट देन मेरा ख़त्म हो गया था हाथ पे जितना मैंने लिया था, एंड आई हैड अ स्वॉच ऑफ द पिंक वन दिस विच इज़ द विंग्ड रोज़ वन. तो मैंने शैम्पेन और रोज़ को एक्चुअली में मिक्स कर दिया एंड देन आई अप्लाइड इट ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस, एंड that was the best combination. It's giving slightly pink but at the same time champagne ही बहुत ही प्यारा. पिंक के साथ में एक गोल्ड का शिफ्ट आ रहा है विच आई एम लविंग, एंड आई फील इस वाले गाल पे ना ये बहुत अच्छे से अप्लाई भी हुआ है बिकॉज ऑन दिस साइड आई जस्ट यूज़ द ब्रश टू ब्लेंड इट आउट, एंड मेरे ब्लश के ऊपर एकदम अच्छा लग रहा है. लाइक माई फेस इज़ ग्लोइंग. आई थॉट हाईलाइटर एरा इज़ गॉन, बट सीइंग ब्रांड्स लॉन्च लिक्विड हाईलाइटर्स back to back, I think we might be back in the highlighting era. For the price, these are absolutely steal deal and they perform beautifully. Okay, मैंने इसके ऊपर makeup setting spray लगाया है, so now they are not transferring much, but you have to set it with something. Don't use a powder because जैसे आप powder लगाओगे तो ये सारा glow चला जाएगा. Use a nice setting spray इसके बाद में and सब कुछ अच्छे से lock in हो जाएगा. मैंने जो use किया था वो था ये वाला. This is also a new product for me. I don't remember using it. बट दिस इज़ फ्रॉम शुगर. दिस इज़ द ग्रैंड फिनाले सेटिंग मिस्ट. एंड पाउडर के लिए मैंने यूज़ किया था निक्स का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप पाउडर, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट पाउडर्स है, एंड आई हैव लिटरली हिट पैन ऑन दिस, यू कैन सी. सो येस, यू नीड टू यूज़ अ पाउडर दैट्स ट्रांसफर प्रूफ, और उसके ऊपर आपको अच्छे से लाइक यू नीड टू यूज़ अ पाउडर दैट विल मेक योर मेकअप ट्रांसफर प्रूफ, एंड यूज़ अ नाइस सेटिंग स्प्रे जो कि अगेन आपके मेकअप को लॉक इन कर देगा. दीज आर एक्चुअली रियली रियली गुड, एंड इफ आई हैव टू रेट देम इट्स अ सॉलिड 9 on 10 बिकॉज प्राइस भी बहुत बढ़िया है, पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है, एंड प्रोडक्ट परफॉर्म भी बहुत ही बढ़िया कर रहा है. इट्स अ सॉलिड 9 on 10. बट क्योंकि इनसाइड वाला इससे भी सस्ता है ना, दैट इज़ वाई मैंने एक नंबर काट लिया बिकॉज यू नो आई नो पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है. बट इट्स ओके, लाइक the vibe is really good. I think I can give them 9.5 also. They are very very good. Okay, just take my word. Okay, all right, moving on to the next product which is the setting mist from Sugar. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं बात करी है. दिस इज देयर ड्यूई ग्रैंड फिनाले सेटिंग मिस्ट. नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू मेक क्लियर इज, पता है आप क्या मेकअप स्टेप्स यूज़ कर रहे हो अपने मेकअप को करने के लिए ऑल्सो डिटर्मिन्स द लास्टिंग पावर ऑफ योर मेकअप. आई फील पाउडर जो हम बहुत निगलेक्ट करते हैं ना इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेप, एंड ये रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि हाउ अ गुड पाउडर कैन ट्रांसफॉर्म योर मेकअप इनटू समथिंग मैजिकल, एंड दैट टू पूरा दिन लास्ट करेगा. ओके, चाहे पसीना भी आ जाए तब भी नहीं निकलेगा, एंड इफ़ यू हैव सेट योर मेकअप रियली नाइसली, लाइक पाउडर अच्छे से किया है और मेकअप सेटिंग स्प्रे अच्छे से यूज़ किया है. वाई आई एम सेइंग दिस इज़ दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पाउडर नहीं करते, हम डायरेक्टली मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, एंड इवन मी आई वुड ब्लेम माई सेल्फ टू, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि मेकअप सेटिंग स्प्रे वंडर्स कर देगा. आई विल से
वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है. बट लेट्स टॉक अबाउट द शुगर ग्रैंड फिनाले ड्यूई सेटिंग मिस्ट. आई एक्चुअली लाइक्ड इट. एक तो इसका स्प्रे बहुत अच्छा है. आई रिमेंबर यूजिंग देयर मैट वर्जन एंड उसका स्प्रे बहुत ख़राब था एंड वो लिटरली ऐसे स्पिट करता था मेरे फेस पे. बट दिस वन ऑन द अदर हैंड इज़ ब्यूटिफुल. अच्छे से एकदम ऐसे स्प्रे की तरह ही आता है एंड इट सेट्स माई मेकअप रियली रियली वेल. जैसे कि मैंने बताया, आई यूज़ निक्स का पाउडर एंड दैट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट पाउडर्स आउट देयर. इट विल जस्ट लॉक योर मेकअप लाइक नोबडीज बिजनेस एंड आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं हिलेगा. सो व्हेन आई डिड लाइक अ ट्रांसफर टेस्ट आफ्टर यूजिंग दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे, एक्चुअली में कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. देयर इज़ लिटरली नथिंग ऑन दिस टिश्यू. ये वाली लाइट में आपको दिखेगा नहीं, बट देयर इज़ लिटरली नथिंग ऑन दिस टिश्यू. अदरवाइज ये जो ग्लो देख रहे हो ना, अगर मैं इतना इसके ऊपर अप्लाई करूँगी इस तरीके से टिश्यू, तो ये ग्लो चला जाना चाहिए, राइट? बट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. द ग्लो इज स्टिल देयर, विच मीन्स इस पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. ओके, नाउ दैट आई सी, मैंने इतना तेज़ रगड़ा है तो आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप ऑन दिस, बट लाइक इफ़ आई जस्ट ब्लॉट माई फेस, इतना मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. सो येस, आई फील दैट दिस इज़ अ डिसेंट मेकअप सेटिंग स्प्रे. हाउएवर, आई वुड लाइक टू मेक द स्टेटमेंट दैट देयर आर बेटर मेकअप सेटिंग स्प्रेज दैन दिस, जो कि बिल्कुल ही आपके मेकअप को लॉक इन कर देता है एंड योर मेकअप विल नॉट मूव. लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज लॉरियल का भी जो 3 सेटिंग मेकअप मिस्ट आया. कप्स एंड लैशेस का मेकअप सेटिंग स्प्रे इज गुड. इट विल जस्ट लॉक योर मेकअप इन प्लेस एंड बिल्कुल भी बज नहीं होता है. एंड दिस इज प्राइस्ड एट 699 रुपीज़. सो आई फील 699 इस पर ना खर्च करके यू कैन एक्चुअली स्पेंड 799 ऑन लॉरियल वाला एंड आई थिंक 10% ऑफ चल रहा है अभी नायका पे. सो यू विल प्रॉब्ली like to spend on something that will lock in your makeup, क्योंकि अभी festive season आ रहा है, wedding season आ रहा है and you want your makeup to stay in place. For special occasions you can grab that. But if you want your makeup to look dewy and you don't care much about transfer and आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हल्का फुल्का अगर ट्रांसफ़र होता भी है मेकअप, बिकॉज हल्का फुल्का ही होता है, इट्स नॉट अ मेजर ट्रांसफ़र, तो हल्का फुल्का अगर होता भी है then it's okay and you want your makeup to look dewy, then this may be your thing. I would rate this like a 7.5 on 10. It's a decent product, but I feel there are better out there, so that is why. Next, what's on my lips? It's the revamped version of the matte lip gloss from Mars. The shade is Noor and I remember मुझे नूर, मतलब मुझे जो है उस टाइम पर जितने भी शेड्स लॉन्च हुए थे ना, वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे फॉर माई स्किन टोन. लाइक फॉर इन डीपर स्किन टोन्स वो सारे शेड्स बहुत अच्छे थे बिकॉज वो अच्छे से दिखेंगे आपके लिप्स पे, बट दे वर प्रिटी, लाइक द टेक्सचर वॉज अ लिटिल हैवियर व्हेन यू कंपेयर इट टू दिस वन. वाइनल इंक के कंपैरिजन में आई वुड सी कि पुराना वाला वर्जन जो था वो 19-20 था, बट दिस न्यू वर्जन इज़ टोटली डिफरेंट. लाइक मुझे ऑनेस्टली फील नहीं हो रहा मेरे लिप्स पे कुछ है. इट्स वेरी वेरी लाइट वेट. पैकेजिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई है. वो वाली जो पैकेजिंग थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि आप जब प्रोडक्ट बाहर निकालते थे ना, तो देयर वॉज अ लॉट ऑन दिस वॉन्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज ये थोड़ा स्टिकी सा गूई सा फॉर्मुलेशन है. बट इसमें बहुत कम प्रोडक्ट आता है, जितना प्रोडक्ट आता है ना उतना काफ़ी रहता है कंप्लीट लिप्स को कवर अप करने के लिए. दीज आर 100% ओपेक, लाइक वन स्वाइप पिगमेंट है, आपको एकदम ओपेक फिनिश मिलेगा. सो इफ़ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स देन इट्स गुड, ये सब कुछ कवर कर देगा. एंड इफ़ यू लाइक ग्लॉसी lips but long lasting रहे, this is the product for you. As I mentioned, it's very very lightweight when you compare it to vinyl ink या फिर Mars का जो पुराना formulation था. Also this is still sticky, but it's not uncomfortable or annoyingly sticky, but it is sticky. Okay, इट इज़ नॉन ट्रांसफ़र. इस बार ना हल्का फुल्का जो वो ग्लॉस ट्रांसफ़र हो रहा था ना लास्ट टाइम, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, विच इज़ गुड. But I would also say that these are not super glossy as compared to the last formulation, or if you compare it to the vinyl ink formulation. So these are hydrating, आपके lips को dry out feel नहीं करवाएंगे because as I mentioned it has that glossy finish and it's hydrating. So if a liquid lipstick is a little sticky, they will be more hydrating as compared to a completely matte liquid lipstick. They will crack your lips, they will make your lips dry. I have 4 shades in this. मैं hand swatches आपको screen पे डाल दूँगी. The one that I'm wearing is Noor. It's a beautiful shade if you are on the फेयर साइड. बाकी के शेड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डार्क रहेंगे मेरे ऊपर, बट या हैंड स्वॉचेस आर ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक देम आउट. अगर मेरे अंदर हिम्मत रही जब ये वीडियो जाएगा उसके पहले, तो मैं लिप स्वॉचेस भी डाल दूंगी सारे के सारे शेड्स के यहाँ पर, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. अगर मुझे इसको रेट करना पड़ेगा ना, आई वुड गिव दिस अ गुड 8 on 10 बिकॉज द कम बैक इज रियली रियली नाइस. आई एम एक्चुअली enjoying wearing this. It's very comfortable as of now. Like I don't mind lipsticks that are a little sticky. So if you don't like that kind of a feeling, maybe this is not for you. But if you are somebody who is okay with that sticky feeling, slight sticky feeling, then you will enjoy these. They are really nice, glossy, and I like this color.
Next I have is a product. I don't know if this is new or not, but I used it today and I'm pretty impressed. Okay, you guys know I use Gatsby का gel to just set my hair जब भी flyaways होते हैं. But then I recently got this. This is from a brand called Glam Veda and this is their hair finishing stick. Now this is non-sticky, non-oily. It tames your baby hair frizz को control करता है and it will hold up to 24 hours. Like I don't want to test it for 24 hours. I know for a fact that ये काफ़ी लंबा last करेगा because my hair are right in place. I can feel them, but I don't feel crusty. A little crusty maybe, but I don't feel like solid crusty. And I will obviously have to wash my hair after this because the product is there. And जब मैं बाल खोलूँगी तो ये थोड़ा सा ऐसे से रहेंगे. But the product is really good. And for traveling sake, I mean, I like it. I don't like using that wax stick because I personally feel that वो थोड़ा थोड़ा वाइट रेजिड्यू रह जाता है and it makes my hair a little greasier. But this one, I mean, I like it. It's not making my hair greasy and it was surprisingly very easy to use because ये आता है एक mascara wand के साथ में which is even more convenient. And अगर आप travel भी कर रहे हो तो आप अपने बैग में इसको रख सकते हो and you can just fix your hair if you are having a bad hair day, baby hair उड़ रहे हैं तो just fix it with this. I like it. I will give this a good 8.5 on 10. I will however use it continuously and एक डिटेल रिव्यू मैं शॉर्ट्स पे मे भी डाल दूँगी बाद में, documenting my experience or maybe just talking about my experience because today was the first time I used it and I am surprisingly very very happy with the product. Next is a product which I don't think is a new product. It's been there in the market but it's new to me and मैं बात कर रही हूँ Lakme के iconic कोल काजल की and this is not your black one, this is actually the brown one and this is what I'm wearing on my eyes and I am obsessed with this. ये मैं आज पहली बार यूज़ नहीं करी. I've been using it for quite some time now and I can't tell you, I have never come across a beautiful creamy smooth brown काजल. लाइक आई हैव यूज मेबेलिन का टैटू, ब्राउन टैटू, बट वो बहुत ड्राई फील होता है मुझे एंड उससे अगर आप विंग लाइनर ड्रॉ करना चाहते हो ना तो आप ड्रैग ही नहीं कर सकते. इट ड्राइज आउट इंस्टेंटली. एंड देन आई हैव यूज मामा अर्थ का ब्राउन काजल ऑल्सो. वो भी इतना क्रीमी नहीं है और इतना स्मूथ नहीं है. दिस इज़ लाइक मक्खन, इतना स्मूथ है ये. एंड आप इसको अपनी वाटर लाइन पे लगाओ, आप इससे अपना स्मोकी आई कर लो, आप कंप्लीट लिड पे लगा करके इसको यूज़ कर सकते हो. देर आर लाइक अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विद दिस. आई एब्सोल्युटली लव इट एंड ये ना सेट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद. इट विल गिव यू दैट विंडो टू ब्लेंड. आई लव द फॉर्मुलेशन एंड आई लव द फैक्ट दैट ये बहुत ही प्यारा सा चॉकलेटी ब्राउन है. इट्स नॉट ब्लैक बट इट्स नॉट लाइट ब्राउन एंड इट विल गिव यू दैट ब्यूटिफुल सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी इफेक्ट. As you can see, लोअर लैश लाइन पे मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई शेडो भी लगाया है. द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस इज दैट इवन दो दिस इज सुपर डुपर क्रीमी, you will get that window to blend it out but it will dry out completely and become non-transfer and ये बच भी नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं, कहीं पर भी नहीं जाएगा, which is amazing because अगर आप इसको water line पे use कर रहे हो तो this will last for a really long time. That's amazing. I used it in my water line. lash line पे तो मैंने dark brown eye shadow use किया है but I also used it as my kajal like liner today and it blended beautifully. I love this. It's chef's kiss. If I have to rate this, I will give this like a solid 9.5 on 10. It's a beautiful kajal. The last product that I have from Mars is their Setter Blotter Gel Compact. Now, I feel जितना अच्छे से पाउडर कॉम्पैक्ट काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा मुझे गिमिकी लगता है फॉर सम रीज़न. आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ रीजंस. ओके, एक तो नो मैटर वॉट यू डू आपका मेकअप लिफ्ट होगा इससे. दिस इज काइंड ऑफ अ मैटिफाइंग प्राइमर बट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म. लाइक उसको हमने और ज़्यादा कंडेंस कर दिया, उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी एंड देन उसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आया. एक चीज़ जो मुझे लगता है इसके साथ में वो ये है कि अगर आपने इसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया तो ये इसका जो फॉर्मुलेशन है थोड़ा सा gooey हो जाएगा. आई मीन इट विल not come out properly. I can't define it but सूख कर और कंडेंस हो सकता है. so if you are buying this make sure कि आप इसको यूज़ कर रहे हो regularly. okay, now the thing is that आपके चेहरे पे अगर कहीं पर भी ग्लो आ रहा है तो all you have to do is just take some and just apply it on top of it and ये सारा का सारा ग्लो जो है उसको मैटिफाई कर देगा. देख रहे हो यहाँ पे जितना ग्लो था वो मैटिफाई हो गया बट इट्स काइंड ऑफ अप्लाइंग अ प्राइमर ऑन टॉप ऑफ योर मेकअप विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एंड प्लस इस पर मेरा मेकअप भी ट्रांसफ़र हो जाता है. सो
as you can see already that I'm not a big fan of this, but if you like this, good for you. I am not the kind of person who will be using this. I will stick to my powders. However, if you get too oily and आपको powder जो है बार बार अपने face पे apply करना पसंद नहीं है, because like it adds on to your face, and जब पसीना आता है तो फिर से वो powder की crease lines बन जाती है, then in that case actually ये product बहुत अच्छा काम करेगा, because this doesn't add anything on your face. And if you're not using it on top of your makeup, I think ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा टू इंस्टेंटली ब्लॉट योर फेस. आपके फेस पे जो ऑयल आ जाता है थ्रू आउट द डे, उसको ये इंस्टेंटली ब्लॉट करने में काफ़ी अच्छा काम करेगा. सो विदाउट मेकअप इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट विद मेकअप आई विल नॉट रिकमेंड. नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस हाउ यू विल बी यूजिंग इट. बट फॉर मी, बिकॉज मेरी ऑयली स्किन नहीं है, इसलिए विदाउट मेकअप इसको यूज़ करने का कोई सेंस बनता नहीं है. एंड विद मेकअप आई लाइक माई फेस टू बी अ लिटिल शाइनी, अ लिटिल डूई. तो इसलिए मैं यूजली पाउडर्स भी कम ही यूज़ करती हूँ, एंड आई यूज़ अ डूई सेटिंग स्प्रे. फॉर मी इट्स अ 5/10, बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है एंड टी जोन पे आपका ऑयल आ जाता है बहुत ज़्यादा, एंड यू आर समबडी हु डू नॉट वेयर मेकअप ऑन एवरी डे बेसिस, बट यू वांट समथिंग जो कि ऑयल को कंट्रोल करता रहे थ्रू आउट द डे, एंड यू डोंट वांट टू यूज़ अ पाउडर. अगर वो सारी चीज़ें हैं आपकी प्रेफरेंस, देन दिस इज़ अ प्रोडक्ट फॉर यू, एंड दिस कुड बी लाइक अ 9/10 फॉर यू. सो या, इट्स बेसिकली what you need in a product, and then it would be useful to you or not useful to you. Okay, so something that I recommend, I try to give you a background of everything, because then you would be able to make a better and informed decision whether you have to buy it or not. Because I feel if you have dry skin, you really don't need this product, but if you have oily skin, you will find 1,000 ways to use this and you will appreciate the product. So not every product is for everyone, right? And that's everything that I tried out today. What do you think about these products? Let me know in the comments. I personally liked the Glowfly liquid highlighters from Mars. They were actually the showstopper for today's video. And मुझे उनकी actually में liquid lipsticks भी जो matte lip glosses हैं वो भी काफ़ी पसंद आए. So yeah, which were your favorites? Let me know in the comments. And that's it for this one. अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, because you guys forget to do that. And अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, then I'm sure ये वाला वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा. So click on this right away and subscribe. Bye.